रामायण की मंथरा यानी ललिता पवार का आज ही के दिन नासिक में जन्म हुआ था। ललिता ने अपने कैरियर में कई फिल्में की, लेकिन उन्हें आज भी लोग रामायण में मंथरा के नाम से जानते हैं। ललिता एक साधारण परिवार से थी, जहां उन्हें कभी स्कूल नहीं जाने दिया गया। ललिता के कैरियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट से हुई, जिसके बाद फिल्मों में उन्हें लीड रोल मिले और बाद में वो एक मशहूर विलेन बनी। आज हम जानेंगे उनकी जिंदगी के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 18 अप्रैल 1916 को नासिक में जन्मी ललिता 80 के दशक की एक पॉपुलर हीरोइन थी। उन्होंने 70 सालों तक अलग अलग रोल निभाकर बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ी है। ललिता पवार के पिता लक्ष्मण राव सगुन बिजनेस करते थे। कहा जाता है कि जब ललिता की मां प्रेग्नेंट थी, तब अंबा देवी के मंदिर गई हुई थी। वहीं पर उन्हें प्रसव पीड़ा हुई और मंदिर के बाहर उनका जन्म होने के कारण उनका नाम अंबिका लक्ष्मण राव सगुन रखा गया। ललिता कभी स्कूल नहीं गई। कहा जाता है कि उस वक्त लड़कियों का स्कूल जाना ठीक नहीं माना जाता था, इसीलिए ललिता को भी कभी स्कूली पढ़ाई का मौका नहीं मिला। लेकिन ललिता बेहद होशियार थी, जिसके चलते 9 साल की उम्र में ही उन्हें फिल्म राजा हरिश्चंद्र से डेब्यू करने का मौका मिल गया। ललिता ने इस फिल्म में एक बहुत ही छोटा सा रोल किया था, लेकिन उनका रोल इतना प्रभावी था कि उन्हें इसके बाद एक से बढ़कर एक फिल्में मिलने लगी। ललिता कुछ सालों में ही इतनी कामयाब हो गई थी कि उन्होंने 16 साल की उम्र में एक फिल्म बना डाली, जिसका नाम था कैलाश। इसके बाद उन्होंने फिल्म दुनिया क्या कहे भी बनाई। इस दौरान उन्होंने एक्ट्रेस के तौर पर कई हिट फिल्मों में काम भी किया। ललिता पवार उस दौर में सबसे कामयाब एक्ट्रेसेस में से एक हुआ करती थी। ललिता उस दौरान बुलंदियों पर थी और वो एक खूबसूरत और कला की धनी एक्ट्रेस थी, जिसके पास कई फिल्मों में काम करने का ऑफर था। तभी 1942 में चंद्र राव की पिक्चर जंगे आजादी में भगवान दादा को डायरेक्शन का काम मिला। भगवान दादा ने ललिता को फिल्म की लीड एक्ट्रेस के रोल में चुना। उस समय ललिता कोल्हापुर में एक मराठी फिल्म की शूटिंग कर रही थी, लेकिन फिल्म की शूटिंग के लिए भगवान दादा उन्हें मुंबई लेकर आ गए। फिल्म की कहानी गांव के 2 मुखियाओं की थी। ललिता मुखिया की बेटी का रोल प्ले कर रही थी। शूट शुरू हो गया। सीन था एक मुखिया दूसरे मुखिया की लड़की को उठा ले जाएगा। इस सीन में भगवान दादा को ललिता को थप्पड़ मारना था, लेकिन उन्होंने इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि ललिता बेहोश हो गई। लोगों को लगा कि शूटिंग के लिए ललिता बेहोशी का नाटक कर रही है, लेकिन ललिता के कान से खून निकलने लगा, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। जब ललिता का इलाज चल रहा था, तभी डॉक्टर द्वारा दी गई गलत दवा के नतीजे से ललिता पवार के शरीर के दाहिनी भाग में लकवा मार गया। इसी लकवे की वजह से उनकी दाहिनी आंख पूरी तरह सिकुड़ गई और चेहरा खराब हो गया। इस घटना के बाद भगवान दादा ने दूसरी एक्ट्रेस को लेकर फिल्म बना ली। साथ ही ललिता के हाथ से दूसरे प्रोजेक्ट भी चले गए। ललिता को कई सालों तक किसी ने काम नहीं दिया। ललिता को ठीक होने में 3 साल का समय लग गया, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। वो फिल्मों में वापसी करना चाहती थी, लेकिन उन्हें काम मिल नहीं रहा था। एक दिन उनके गुरु उनसे मिलने पहुंचे। बातचीत में ललिता पवार ने अपने दिल की बात उनके सामने रखी। उनके गुरु ने उनकी बात सुनकर कहा, अब तुम्हें नई पहचान बनानी होगी, वो भी एक नए नाम के साथ। ललिता भी जानती थी कि लेफ्ट आंख खराब होने के बाद उन्हें लीड एक्ट्रेस के तौर पर कोई काम नहीं देगा। ललिता ने अपने गुरु की बात मानी और एक नए नाम और नई पहचान के साथ इंडस्ट्री में वापसी की। इसी दौरान उनका नाम पड़ा ललिता पवार। उनकी दूसरी पारी 1948 में एक मुंदी आंख के साथ फिल्म गृहस्थी से शुरू हुई। इसके बाद उन्हें जालिम सास के रोल मिलने लगे, लेकिन उन्होंने इन मौकों को हाथ से जाने नहीं दिया। इस दौरान उन्होंने अनाड़ी, मेम दीदी,
श्री 420 जैसी हिट फिल्मों में काम किया। ललिता पवार को 1987 में रामानंद सागर की टीवी पर आई रामायण में निभाए गए मंथरा के रोल के लिए आज भी याद किया जाता है। इस रोल को ललिता ने अपने हुनर से जीवित कर दिया था। ललिता की आखिरी फिल्म लाश थी। ललिता की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनके पहले पति गणपत ने उन्हें धोखा दे दिया था। गणपत को ललिता की छोटी बहन से प्यार हो गया था, जिसका पता ललिता को चला तो उन्होंने गणपत को छोड़ दिया। बाद में उन्होंने फिल्म निर्माता राज प्रकाश गुप्ता से शादी की, जिनसे उन्हें एक बेटा हुआ। अपने कैरियर में 700 फिल्मों में अभिनय के जौहर दिखाने वाली इस एक्ट्रेस का अंत बेहद दर्दनाक हुआ था। ललिता ने 24 फरवरी 1998 को पुणे में अपने छोटे से बंगले आरोही में अकेले ही पड़े पड़े आंखें मूंद ली। उस समय उनके पति राज प्रकाश अस्पताल में भर्ती थे और बेटा अपने परिवार के साथ मुंबई में था। उनकी मौत की खबर 3 दिन बाद तब मिली जब बेटे ने उन्हें फोन किया और किसी ने नहीं उठाया। घर का दरवाजा तोड़ने पर पुलिस को ललिता पवार की 3 दिन पुरानी लाश मिली थी। उस समय अभिनेत्रियों को अपने गाने खुद गाने पड़ते थे, इसीलिए ललिता पवार ने बकायदा शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली थी। बुलंद आवाज की धनी होने के कारण उन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए। 1935 में आई फिल्म हिम्मत में उनका गाया गीत नील आभा में प्यारा गुलाब रहे मेरे दिल में प्यारा गुलाब काफी लोकप्रिय हुआ था। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों में अपने गाने खुद गाए थे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।